हाँ 26 तो है। चैप्टर कौन सा है? खैर कोई भी है। ये गुरु प्रसाद जो है ये 26 पेज खानदान का कुल धर्म, ये खानदान का कुल धर्म है। और कुल धर्म के अलावा यानी कुल धर्म और कुलाचार ये उसका पाठ है। कुल धर्म और कुलाचार आप हो गया ये। हाँ। आप भक्तगण अपनी जिंदगी में आने वाली अड़चनों के निवारण के लिए इस कार्य का लाभ उठाने के लिए जब आते हैं, 26 पेज है बेटा, जब आते हैं तब प्रथमता आपसे पूछा जाता है कि आपके खानदान के कुल देवता कौन से हैं। आपके खानदान के कुल देवता या कुल देवी कौन सी हैं। नाइन्टी 90% लोगों को नहीं पता होता, और खास तौर से दिल्ली वालों को। यानी मुझे नहीं पता था कि मेरा कुल देवता कौन है। ये करीब 6-7 साल पहले मुझे पता चला कि अरे वो वैष्णो देवी का प्रसाद बांट दिया। हाँ, ये वो गया था कमल सेठी, तो उसको मैंने पैसे दिए थे कि मेरी तरफ से ये माँ को। हाँ, तो हमारा कुल धर्म कुलाचार ऐसा क्यों किया बाबा ने? ये कुल धर्म को क्यों हमारी कुल देवी या कुल देवता कौन है ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम इस काबिल नहीं थे कि हम उस कुल धर्म कुलाचार यानी वो सेवा जो है वो हम बाबा की शक्ति के साथ डायरेक्ट आरती करी। आरती से क्या धारणा क्या हुई? तो यानी कोई साधक भी बनना मुश्किल है जब तक कि कुल धर्म कुलाचार ना हो। खास तौर से कुल धर्म, क्योंकि हर कुल धर्म में कुल देवी या कुल देवता जरूर है। और वैष्णो देवी मेरी कुल देवी है, और तिरुपति महाराज वो मेरे कुल देवता हैं। तब प्रथमता आपसे पूछा जाता है कि आपके खानदान के कुल देवता कौन है, कौन से हैं, और आपने किस देवता की उपासना स्वीकार की है, तथा उन देवताओं के कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आप कुल धर्म कुलाचार और कुलोपासना, कुल धर्म यानी उनके बताया हुआ क्या क्या धर्म है, उन यानी कौन से वो हमारे देवता कौन सी उपासना करते हैं, और उसी हिसाब से तुम्हारा कुलाचार क्या है। धर्म, कुल धर्म कुलाचार और कुलोपासना। तो कुलोपासना यानी आपके कुल की पूजा क्या है। उस समय आप अज्ञानवश उन देव देवताओं की कृपा आशीर्वाद पाने के लिए जो सेवा करते हैं उसका निवेदन करते हैं। ये सुनने के बाद आश्चर्य होता है, ये सुनने के बाद आश्चर्य होता है कि आपके जो कुल देवता हैं उनकी सेवा यानी कुल धर्म और कुलाचार शास्त्र के अनुसार कैसे करनी चाहिए। इसका शास्त्र ऋषि जनों ने
जो देव और देवताओं के युग में बनाया, उस शास्त्र के अनुसार आपकी ये सेवा न होकर केवल खानदान में देवताओं का कृपा आशीर्वाद पाने के लिए ये सेवाएं बताई गई थी उस वक्त जो उनकी देवताओं की आपको। लेकिन इसमें मेरे 2 फोटो आ गए। नमस्कार। एक 3 दिन के बाद तुम मेरे पैर छुओगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अच्छा यहाँ कुल देवता की बात हो रही है, तो कुल देवता आज के दिन जो है वो बाबा है, लेकिन कुलाचार जो करेंगे वो तुम मेरे साथ करोगे। तुम्हारे पास कोई बड़ा पर्स हो तो मैं भेजूं? है तो भर के लाना। धीरज 15 को आ रहा है। 19 का बोला था। अच्छा, मुझे बात को पता चला कि तुम 15 को आ रहे हो। नमस्कार। लेकिन सबने मुझसे पूछा कि धीरज 15 को आ रहा है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है। अभी योगेश से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ पता है। 19 तारीख को बोला था उसने। 19 का बोला था। अभी 15, मुझे 15 का ये तो उसका धर्म है। 15 की रात को चल रहे हैं, 16 की सुबह पहुंचेंगे। जब कैराट प्रदेश में होता है तो कहता है कि 2 मिनट में पहुंचा, मैं तो यही हूँ। 15 को ही चल रहे हैं। अच्छा, पहुंच कब रहे हो? 16 की सुबह। अकेला भाग के आया था भाई। कहाँ पे होगा? खानदान में देव देवताओं का कृपा आशीर्वाद पाने के लिए ये सेवाएं बताई गई हैं। इसलिए इस सेवार्थ रूढ़ी परंपरा अभी एक पंडित जी आए थे, तो मैं यहाँ एक हेल्पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी 15 दिन के लिए संजय गया तो मुझे काफी उसमें तकलीफ हुई, और खास तौर से मेरे लंगड़े समादार साहब को। उसका नाम सूबेदार कहते हैं। सूबेदार कहते हैं। समादार का सूबेदार हो जाएगा। मैं तो समाधार कहता हूँ। बोला सुबीर समादार का सूबेदार हो जाएगा, लेफ्टिनेंट। बाबा का एक सीरियल आता है, उसमें तुमने देखा है? बाबा कहते हैं सबका मालिक है अल्लाह मालिक। ये सबसे खूबसूरत बोलते हैं, अल्लाह, और उसके बाद गैप है मालिक। सबसे सीधा जो उनका आशीर्वाद है, राम जी भला करें। इसलिए सेवार्थ रूढ़ी परंपरा के अनुसार आप आज तक ये सेवा कार्य करते आ रहे हैं। आज तक ये सेवा अपनी कुलधन कुलाचार आप जो करते चले आ रहे हैं वो नहीं है, करते आ रहे हैं। वास्तव में देव देवताओं के युग में ऋषि जनों द्वारा बताई गई पद्धति अर्थात कुलधन कुलाचार शास्त्र के अनुसार यदि आप करेंगे तो आपके खानदान की भावी पीढ़ियों को अंतकाल तक, खानदान की पीढ़ियों को अंतकाल तक सुख मिलेगा, अंतकाल तक सुख मिलेगा। लेकिन इसको बाबा ने योगेश क्या
किस लिए कुल देवी कुल देवताओं की पूजा शामिल करी? क्योंकि हम बाबा की शक्ति को धारण करने के काबिल नहीं थे, लिहाजा इसलिए आज कामकाज क्या है? कमियां हैं उसको एक सुधारने के लिए एक आदमी आके मेरे सामने बैठा कामकाज के लिए और उसने बताया कि ये मुझे तकलीफ है, लेकिन उसके और मेरे बीच में कुलदेवी या कुलदेवता है और पीछे कौन है? बाबा। ये कामकाज की रूपरेखा है। अब है और बाबा किस रूप में है? साधक के रूप में है, साधक के जरिए सबके पास निर्गुण निराकार है? निर्गुण निराकार ये जोर से बोलो यार। निर्गुण निराकार है? निर्गुण निराकार नहीं, वो तो सब हैं, कुलदेवी कुलदेवता भी हैं। ये आसन सिद्ध है। लेकिन बाबूजी नहीं बोलो। आसन सिद्ध है। जब साधक आसन के ऊपर बैठते हैं तो बाबा का जो बोलना होता है वो साधक के जरिए समझाते हैं ना। तो मैंने कब मना किया? ये बोल रहा हूँ आप अभी जब आसन पे बैठे हुए हैं और मैंने तुमसे कहा कि पीछे बाबा या दादा हैं आप, या क्योंकि वो कोई भी हो सकता है, मैं संवेदना दे रहा हूं तो उस वक्त मैं ओम श्री साईनाथाय नमः या ओम बोलता हूं, लेकिन वो बाबा या दादा नहीं है, वो सूफी हैं। बाबूजी हाँ धीरज। कुलधर्म कुलाचार का चूंकि हमारे जो पूर्वज हैं या जो दिवंगत हैं परिवार के, उनकी तरफ से अगर कोई अधूरी सेवा है तो अगर हमारा कुलधर्म कुलाचार उनके लिए भी सुखदायक होगा। धीरज, वो आज तुम्हारा कुलधर्म कुलाचार जो है, इसकी प्रार्थना तुमने पढ़ी है क्या? कुलधर्म कुलाचार की? हाँ, ये क्या कहते हैं, कुलधर्म कुलाचार की प्रार्थना जिस बात ये दीक्षा दी थी तो गोवा के अंदर ये प्रार्थना दादा ने लिख के दी थी और 3 महीने तक इसे करके ओमकार करके फिर गोवा आओ। तो अब मुझे पूरा याद नहीं है। संजय देखिए, इसमें कुलधर्म कुलाचार की प्रार्थना है। अरे थाली में देखना। वार्षिक ये जो है, जब आप अभी नवरात्र करते हैं तो ये है वार्षिक कुलधर्म कुलाचार प्रार्थना। श्री गुरु आज्ञा ने जो कुलधर्म कुलाचार आमी कुटुंबात करीत आओ, जो हम कुटुंब के लिए ये जो करते आए हैं, करीत हो तो किंबा जिसके कारण कर्म प्राप्त होते, जिसके कारण हमें कर्म प्राप्त होता है। कर्म, हर कर्म बुरा ही नहीं होता, प्राप्त होते व तत्प्रीतार्थ जो रकम आजी खर्च के लिए अस्ति ती न करता आमी कुटुंबिया आता गुरु मार्गी झाल्या मूले हा रकमेचा विनियोग सत्कारणी करण्याचे निश्चित के लिए आहे। यानी जो पैसा हमने कमाया उसका हम जो खर्चा करेंगे वो समाज के लिए, खुद के लिए,
परिवार के लिए और दान धर्म के लिए। अब ये जो मैंने आज तुमने कुल धर्म कुलाचार के पैसे लेते आना, अच्छा हाँ आगे खा जाओ। तो कुल धर्म कुलाचार के पैसे जो आप दे रहे हैं, मैं हर महीने यहां से जो गुरु पर जो आप लोग दक्षिणा रखते हो उसका 4-5 हजार भेजते हैं ना, 4-5 हजार रुपए हर महीने जो दादा ने शुरू किया था, वहां पर किचन शुरू किया था दादा ने, उसके लिए हर महीने यहाँ उस रकम से पैसा भेजता हूं। अब जो मेरे अभी तक मैंने यहाँ भेजे, लेकिन अभी कुल धर्म कुलाचार के आधे पैसे भेज दूंगा उनको, और आधे पैसे में से 6 महीने तक जो है वो क्या कहते हैं, वो तुम लोगों ने रखे कुल धर्म कुलाचार के पैसे, उसमें से जाएगा। तो आपण सर्व देव देवतानी ही सेवा मान्य करून, सब हमारे जो देव देवता हैं या हमारे कुल धर्म कुलाचार हैं या जिनकी हम पूजा करते हैं, वो उनको मान्य हो, यानी उनको एक्सेप्ट। और आज ये प्रार्थना किसने लिखा? ये बाबा ने, दादा के माध्यम से। तो वो कुल देवता या कुल देवी मजबूर है हमारी ये वो रकम को एक्सेप्ट करने के लिए। आपण सर्व देव देवतानी ही सेवा मान्य करून, मला व माझ्या कुटुंबियांना कृपा आशीर्वाद धावा, यानी हमारा जो आपका कृपा आशीर्वाद हमारे परिवार में होना चाहिए, हमारे खानदान में होना चाहिए, वो आप हमें प्रदान कीजिए। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? जोगेश और गिरोबर, जो आपके कुल देवी कुल देवता हैं, वो बाध्य हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। अगर वो है फिर बाबा जी, फिर हम एक दफा जो बाबा के पास आ जाते हैं और कुलधर्म कुलाचार हम करते हैं, जिस बेसिस पे वो फिर हमें सपोर्ट करना बाबा के हुक्म के मुताबिक वो करेंगे, तो फिर कुलदेवी और कुल देवता के लिए हमें निराकरण के तौर पे उनको क्यों बोलते हैं कि जाओ पहले उनको? निराकरण के तौर पे हम भेजते हैं ना अपने कुलदेवी के पास, जाओ। उस पैसे को नहीं भेजते हम, ऐसे नहीं, वो हम बालाकुंदरी भेजते हैं। और बालाकुंदरी किस लिए भेजते हैं ये पता है आपको? आपको याद है कि रोटी बनाने की मशीन जी उनके यहाँ भिजवाई है बालाकुंदरी? हाँ, नरेश से है, नरेश से, हाँ। वो शायद 6 या 7 लाख की थी, उसने मुझसे 2 लाख रुपए दिए 2 लाख कि मैं 2 लाख में दूंगा आपको। बाबूजी तो वहां जो रोटी बनती है, वो रोटी अभी उससे बनती है। वो आटे की वो मारते हैं, आटा भी उसकी मशीन से मरता है, और उसमें गोल गोल बना के डाल दिया, वो रोटी बनती चली जाती है। और बालाकुंदरी में कम से कम 1000-1500 आदमी रोजाना, क्या कहते हैं, आपके इन पैसों से रोजाना वो आदमी कढ़ी चावल और रोटी खाता है। सब्जी कुछ नहीं होती, कढ़ी चावल एंड रोटी। आपने वहां की किसने वहां की सेमिनार अटेंड करी है? हाँ, तुमने भी करी है, मुझे याद नहीं तुम्हारा। तो ये महाराज को भी और
ये जो परंपरा डाली ये दादा ने। कैसे पता चलेगा हमारे कुल देवी? हैं? जैसे हमको नहीं मालूम हमारे कुल देवी और कुल देवता कौन है, तो कैसे? संजीव, अगर नहीं मालूम तो आप पूछो और बताओ मुझे। इसका क्या करना है वो मुझे अभी ज्ञात है, लेकिन कुल देवी और कुल देवता का सबको ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जो शक्ति आप धारण नहीं कर सकते वो कुल देवी और कुल देवता का अगर आप के नाम से अगर आप शराब में पैसा निकालते हैं या इसमें निकालते हैं नवरात्रों में, तो वो बाध्य है बाबा की आज्ञा से कि वो आपको आशीर्वाद दे। हमें भी नहीं पता। ये वैसे कुछ सालों से अभी शुरू हुआ है। अभी आपने पूछा कुछ सालों से कुल देवी कुल देवता के बारे में। जब दादा धरती पे थे देह रूप में, तब से शुरू हुआ है। तब तो कोई जिक्र नहीं हुआ सेंटर में। पहले बोलते थे कि कुल देवी कुल देवता पहले फॉलो करते थे, लेकिन बाबा अब वो संभालते हैं। ये पहले शुरुआत में ऐसे बोला था, उसके बाद फिर शुरू किया आपने ये कुल देवी कुल देवता को पता था। लेकिन जोगेश, उसका दादा ने उसका रूप बदला। ये दोनों कार्य दादा ही ने किए। दादा ने जब इन्होंने अजमेर शरीफ बाबा ने जब दादा को कहा कि तुम अब बालाकुंडी जाओ, पंत महाराज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तब दादा को पता नहीं था कि पंत महाराज कहाँ है और कौन है, इतना ही कहा उन्होंने। दादा बॉम्बे गए, दादर में ठहरे। तो वहां एक आदमी पड़ोस में रहता था, वो पंत महाराज को जानता था, वो जा रहा था, वो उनके साथ दादा को लेके गया। 1 महीने 30 दिन या 31 दिन दादा को वहां रखा पंत महाराज ने। रोज सुबह शाम आरती दादा करते थे। पंथ लहरी जो किताब है उसमें से लिए है ना, उसमें से दादा ने आरती सेलेक्ट करी, लेकिन ट्यून दादा की है। दादा एक बहुत अच्छा तबला बजाते हैं ना, क्या नाम है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन तो अभी क्या है, पुराने हैं? जाकिर हुसैन का फादर। नहीं यार, वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड है, बहुत ओल्ड। अब तो शायद उनका पता नहीं है भी या नहीं। तबला पे एक होते थे बाबूजी अल्लाह रखा है, एक अल्लाह रखा होते थे। अल्लाह रखा होते थे बोल रहे हैं। नहीं, अल्लाह रखे नहीं, अल्लाह रखे दूसरे उनके उसी जमाने के हैं। अल्लाह रखे के साथ हिंदू है वो। तबला पे तबला और सितार दोनों बजाते थे। वो दादा के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम सुनाओ मुझे ये आरती है। तो उन्होंने दादा ने सुनाई वो आरती है। तो उन्होंने कहा इसकी ट्यून तो मैं भी नहीं बना सकता। बहुत बुजुर्ग से थे उनका जिक्र किया है एक बार। है एक किशन महाराज होते थे। है एक किशन महाराज होते थे। कौन? किशन महाराज। किशन महाराज, लेकिन उनका नाम मैंने इसमें पढ़ा नहीं बाबूजी। हाँ किशन महाराज ने। किसी किताब में जिक्र है उनका। स्वपन चौधरी है पंडित शंकर घोष। हाँ पंडित।
शंकर घोष नहीं हैं? है, पंडित ने शंकर घोष नहीं है, किसी शंकर घोष नहीं। पंडित शंकर घोष करके कोई नहीं था वो। वो पंडित से ही उनका भी नाम शुरू है, उन्होंने बताया था बाबूजी ने एक बार पहले भी। शंकर घोष 1935 में इसका नाम विलायत मुझे खान। याद नहीं है कभी। अरे बड़े मशहूर, दिल्ली में भी आए हैं वो। अनोखेलाल मिश्रा, हैं? अनोखेलाल मिश्रा हैं? 1923। रविशंकर, रविशंकर सितार प्लेयर थे, रवि शंकर के वो सितार प्लेयर थे बाबू। हैं? रविशंकर जो सितार प्लेयर थे, सितार बजाते थे। उन्हीं के साथ, उन्हीं के जमाने के वो हैं। अरे क्या तुम्हारे ये फोन भी बेकार है यार। चलो चलो, एनीवे आगे बढ़ते हैं। लिस्ट तो कई लोगों की आ गई। आज मैं अगर कोई दवाई बगैर घर वाले संजय या राजू हो बताए उसके खा लूं, ये क्यों खाई आपने, तो मैं कहता हूं भाई मुझे इससे पहले आराम मिला था, तो डॉक्टर ने किसी ने कहा था नहीं, तो वो खट से टेलीफोन खोलेंगे कि अच्छा इसके फायदे और नुकसान क्या है, तब मुझे हुक्म मिलेगा कि ये खाओ या आगे मत खाओ। है? नहीं मिला? बहुत सारे मिले हैं। है? सारे मिल गए बाबू। बहुत सारे नाम। जोगेश बड़े मशहूर सितार और तबला बायक। सितार तो पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर सितार के सबसे मशहूर है। रविशंकर नहीं, रविशंकर और वो यूपी के थे। कुलदेव या कुल देवता के दर्शन करने जाना भी बिरजू जरूरी है। महाराज, भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी। बाबूजी तबलची थोड़ी ना थे वो। है? वो तो गायक थे। तो गायक थे। वो तो गायक थे, गायक थे लेकिन तबला नहीं बजाते थे। लेकिन सितार बजाते थे। भीमसेन जोशी तानपुरा बिल्कुल भीमसेन जोशी थे। तानपुरा तानपुरा बजाते थे। गायक थे, भीमसेन जोशी तो गायक। तानपुरा बजाते थे। लेकिन माधव जो सितार भी रखते थे साथ में। तानपुरा बजाते थे। हैं? तानपुरा बजाते थे। तानपुरा वो हाँ। है। और माधव कम से कम सितार और ये लिए हुए 8-10 लोग होते थे उनके साथ में। म्यूजिक कंपोजिंग भीमसेन जोशी। कंपोज करते होंगे। इस किताब में कहीं जिक्र है भीमसेन जोशी का। जोशी का नाम पहले भी आया हुआ है। हाँ, भीमसेन जोशी का। थैंक यू तो धीरज हाँ। भाई ने बोला। तो उन्होंने कहा कि दादा से कि इतनी अच्छी ट्यून तुम बना सकते हो, मुझे उम्मीद नहीं थी। गांधी जी का नाम बोल। भीमसेन जोशी। मेरा सवाल था, कुल देवी कुल देवता के दर्शन करने जाना भी जरूरी होता है। हैं? अगर आपको पता चलता आपके कुल देवी ये है या कुल देवता ये, दर्शन भी करने चाहिए या आज- घर में उपासना करनी चाहिए। तुम्हें पता भी नहीं था, लेकिन आज तुम हर साल में नवरात्रों में उनकी पूजा करते हो, कुल देवी कुल देवता की। तो नहीं जाना, और जाना बाबा दादा का हुक्म क्या था कि आप ये नवरात्र में पहला वीड़ा उनका कुलधर्म कुलाचार का। देवताओं का कृपा आशीर्वाद पाने के लिए भीमसेन जोशी बिल्कुल ठीक है। हम लोग तबलची का नाम ढूंढ रहे हैं? थे। तबलची का नाम ढूंढ रहे थे। क्या चीज? हम लोग तबलची का नाम ढूंढ रहे थे। म्यूजिक डायरेक्टर का नहीं होगा। ये गायक है ना, कंपोज भी करते हैं। 2 आदमी द्वारका माई में दादा से मिलने आए, एक भीमसेन जोशी और राजा मेहंदी अली खां। राजा मेहंदी अली खां, भीमसेन जोशी आए थे कि मैं फॉरेन जाना चाहता हूं। तब उन्होंने क्या, दादा की यहाँ आरती हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अरे ये कौन गा रहा है?
तो दादा विजय और दीपक 3 आदमी आगे आरती करने के लिए बैठते थे। बीच में दादा, बाएं हाथ को विजय और सीधे हाथ को क्या कहते हैं, दीपक भाई। दीपक भाई इतनी अच्छी आरती करते थे कुछ। तब उन्होंने ये क्या कहते हैं, दादा को ये खिताब दिया कि तुमने इससे अच्छी ट्यून तो शायद मैं भी नहीं बना सकता, इतनी आरतियों की। इसलिए से तो किसने सवाल किया था, अब आपको किसी देवी देवता के नाम से पूजा करनी, उनका फोटो होना चाहिए आपकी पूजा के अंदर, आपकी कुल देवी कुल देवता का। मैंने अभी, मेरे ख्याल से जोगेश 8-10 साल पहले वैष्णो देवी और 2014 में तिरुपति 2014 8-10 साल पहले उनका फोटो रखा है। जब आपको पता चला वैष्णो देवी का? हाँ, वैष्णो देवी मेरी कुल देवी है। अभी आप देखिए माधव कि मैं गया भी नहीं हूँ। एक यहाँ से वो जा रहे थे, एक कमल सेठी हैं, पहले यहाँ रहते थे लाजपत नगर में, अभी वहां चले गए गुड़गांव में। वो जा रहे थे, मेरे से मिलने आए कि मुझे कुछ करना है वहां पर। अब तक तो मैंने अपनी मर्जी से किया, तो मैंने क्या कि एक बीड़ा लगाओ और उनसे कहो कि मैं बाबा की पूजा करता हूँ, आपको मान्य हो, और उस पूजा में जो भी मुझे आगे करना है उसका मार्गदर्शन मुझे आपके माध्यम से हो। ऐसी मैंने क्या पूजा करना, और मैंने क्या कि ये 11 रुपए मेरी तरफ से और ये नारियल के पैसे ये उनके पास 2 पान पत्तों के साथ में रख देना। तो वो कमल सेठी आए मेरे पास और उन्होंने इतनी बड़ी एक बोरी, उसके अंदर इतनी डिब्बे, 8-10 डिब्बे, तो सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल के मैंने सेंटर्स को भेजूंगा सबको, थोड़ा थोड़ा ये निकाल के मैंने आज आप लोगों को रखा। तो वो लाए, बोले कि किसी को नहीं दे रहे थे वो पंडित जी वहां पर, अब मुझे दिया उन्होंने कि ये ले जाओ। कमल सेठी वो आए तो पूछना उनसे इस बात को। कृपा पाने के लिए ये सेवाएं बताई गई हैं, इसलिए सेवार्थ रूढ़ी परंपराओं के अनुसार आप आज तक ये सेवा कार्य करते आ रहे हैं। वास्तव में देव देवताओं के युग में ऋषि जनों ने द्वारा बताई गई पद्धति अर्थात कुलधन कुलाचार शास्त्र के अनुसार यदि आप करेंगे तो आपके खानदान की भावी पीढ़ियों को अनंत काल तक, आपके खानदान की पीढ़ियों को अनंत काल तक सुख मिलेगा। माधव बाबा दादा का एक इस कार्य की सबसे बड़ी रीतिका बंद कर टेलीफोन, जो मैं कह रहा हूं वो सुन। स्टील वाले ये पूजा जो हम आज कर रहे हैं, दुनिया तो नहीं आती लेकिन दुनिया शामिल है। आज का जो ये सामूहिक अनुष्ठान है, कहां तक इसका अंदाजा नहीं है हमें। आप ये समझिए कि ये सेवा, बाबा की सेवा जो है, ये कहां तक पहुंच गई आज इसका कोई अंदाज नहीं है।
जिलानी बाबा के कहने से पहला सेंटर देवनपोर्ट में खोला जाके। कौन थे? घोष, इंदिरा घोष। इंदिरा और उसके बॉबी घोष, उसके हस्बैंड का नाम है बॉबी घोष। वो दोनों देवनपोर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो उनके यहाँ जाके ये दादा की पादुका, महाराज आप यकीन करना, योगेश को पता है, जब ये पादुका लेके मैं गया तो न्यूयॉर्क तक शायद 16 या 18 घंटे की फ्लाइट थी। हाँ, तो 1 मिनट नहीं सोया, ना कुछ खाया। जैसा हजूर ने हुक्म किया था, पैरों पर रख के बैठा रहा। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के ऊपर ये क्या है? उन्होंने ऐसे हाथ से उसे छू के इधर उधर किया, तो मैंने कहा तुम छू लो, जो भी चाहो करो, लेकिन ये तो जाएगी। तो किसके यहाँ जा रहा हो? तो क्या नाम था उसका? सतेंद्र वर्मा। सतेंद्र वर्मा ही शायद नाम था। हाँ, उसने मेरे पास पैसे नहीं थे, उसने मेरा टिकट भेजा। उसने कहा कि शहादरे चले जाओ, ये वो है ट्रेवल एजेंट, वहां से वो तुम्हारा टिकट तैयार है दोनों तरफ का। वो टिकट दिया उसने, और उसने उसी ने मुझे कहा कि मुझे उन्होंने $100 भेजे, ये पैसे भी दिए। इतना इंतजाम। उनके कर्म का क्या कहना धीरज, उनके कर्म का क्या कहना, और उनके कर्म की हद ही नहीं। उनके कर्म का क्या कहना, उनके कर्म की हद ही नहीं। एक दरवाजा बंद होता है तब 100 खुलते हैं। खानदान की भावी पीढ़ियों को अनंत काल तक सुख मिलेगा। देवताओं के युग में ऋषि मुनि द्वारा बताई गई पद्धति अर्थात कुलधन कुलाचार शास्त्र के अनुसार यदि आप करेंगे तो आपके खानदान की भावी पीढ़ियों को अनंत काल तक सुख मिलेगा। आज माधव कितना आसान है आज कुलधन कुलाचार करना। ये प्रार्थना पढ़नी है और 150 रुपए का बीड़ा लगाना है। 150 का 21 का 150 का। आज संसार में हर एक कार्य यंत्रणा शास्त्र शुद्ध पद्धति से किए बगैर उस शास्त्र में इसकी जो मूल गुण धर्म होते हैं उनकी अनुभूति नहीं होती है। जो मूल धर्म होते हैं यानी इसको हमारा करने से इसका मेन क्या है वो हमें नहीं पता होती है। उसी प्रकार आपके इष्ट कुल देवता का कुलधन कुलाचार और कुलोपासना आप शास्त्र के अनुसार नहीं करते हैं। उसकी वजह से शक्ति और उसकी आप सेवा करते हैं। उसकी वजह से शक्ति और उसकी सेवा करते हैं, इसलिए आपको शक्तिमान बनाना ये इन देवताओं का स्वाभाविक गुण धर्म है। इन देवताओं का स्वाभाविक नेचुरल गुण धर्म है। होते हुए भी दीर्घ काल तक इन देवताओं की सेवा के उपरांत भी आपको हमारे इस कार्य की ओर मार्गदर्शन के लिए आना पड़ा। आज भी हमारे इस कार्य के लिए आना पड़ा।
एक जमाने में ये सृष्टि जंगली अवस्था में जीती थी। एक जमाने में ये सृष्टि जंगली अवस्था में जीती थी। उस समय उस जंगली अवस्था में रहने वाले मानव को जीवन व्यतीत करने का मूलभूत शास्त्र अवगत नहीं था। जो ये तो खैर आपके टीवी में रोज तो उस जमाने के जो जंगली लोग थे वो देखते हैं आप, था उनको उससे उसका ज्ञान तक नहीं था। उस काल में उनका धर्म क्या है, कर्म क्या है और ईश्वर क्या है आदि के कर्तव्य की पहचान भी नहीं थी। केवल देह धर्म और उसके अनुसार देह को अनुभूत होने वाले हर प्रकार की भूख, इच्छा या वासना, इनकी पूर्ति कर जीवन व्यतीत करना, इतना ही जीवन का अर्थ वे मानते थे। इस प्रकार इस सृष्टि की पवित्रता का क्षय होने से, यानी डाउन होने से सृष्टि निर्माण का भगवान का सदहेतु जब अविकसित, डेवलप नहीं हुआ, अविकसित रहा, तब भगवान ने स्वर्ग लोक से ऋषि जनों को इस भूमि पर भेजकर वेद वेदांत विद्यानुसार यज्ञ ज्ञान जप जाप आदि साधनों का इस्तेमाल कर इस भूमि को योग पवित्रता की प्राप्ति करा दी, यानी देंगे नहीं, प्राप्ति करा दी, यानी बाबा के आने से पहले धरती पे ये भूमि योग रूप से पवित्र होने के बाद ऋषि जनों ने अलग अलग जगहों पर अपने गुरुकुलों की स्थापना कर और लोगों को विद्या देकर उनको संज्ञान करने का महान प्रयत्न किया। और नॉर्दर्न इंडिया माधव इसमें सबसे ज्यादा इस कार्य में आगे है। कैसे है नॉर्दर्न इंडिया, कैसे है? मथुरा, यहां से ये कार्य शुरू हुआ। राम से पहले दशरथ और ये सब हुए, उससे भी पहले उनके बेटे बाटी ये सब हुए, तो कार्य यहां से शुरू हुआ। जितने आश्रम यहां हैं उतने नहीं है, बाकी फिर होते ऋषिकेश भी है, गुरु होने लगे, नॉर्थ है ना वो भी, फिर कराड़, उत्तर काशी, ये सब होने लगे। उसी सूरत से आज ये तुम्हारा कार्य है। ये कहाँ? एक पूना में शुरू हुआ, बॉम्बे पूना। गोवा में शक्तिपीठ स्थापना हुई। जब शक्तिपीठ स्थापना हो गई गोवा में, तब ये कार्य पूरी दुनिया में फैला। आज पूरी दुनिया में है ये कार्य। उनको संज्ञान करने का महान प्रयत्न किया। ये दुख की बात है कि जब आपका गोत्र पूछा जाता है, तब आप गोत्र का भी ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते। वस्तुतः एक बड़ी अच्छी आपको मुलाकात सुनाऊं। एक सेमिनार में दादा ने पूछा, बाबूजी आपका क्या गोत्र है? तो मैंने कहा मैं सक्सेना कायस्थ हूं। ये क्या गोत्र होता है सक्सेना कायस्थ? क्या गोत्र होता है? तो उनका कि अगर तुमसे कोई दूसरा पूछे ये तो शास्त्र पढ़ा हुआ तो क्या कहोगे? तो सब जने सुन लो, हम कहेंगे हम साईं भक्त है, साईं गोत्र, यही गोत्र है हमारा, और साईं का कोई गोत्र नहीं है।
मानवता। गोत्र तो गुरु का वो है। हम साईं भक्त हैं। अनादिकाल से जब हम सब लोग जंगली अवस्था में थे, तब उस अवस्था से ज्ञानी अवस्था प्राप्त करने के लिए जिस गुरुकुल का लाभ उठाया गया था और उसके फलस्वरूप आज हम आधुनिक मानव के रूप में जी रहे हैं, उस काल में दैहिक अवस्था में प्रथमता जो श्री SRI SHRI नहीं, जो श्री ऋषि जनों द्वारा लिखा था, जिसके कारण आज हम शास्त्रों की प्रगति चंद्रमा पर पहुंचने में सफल हो सके हैं। आपने क्या किया? आपने तो ऐसे औजार बनाए कि जिसे दुनिया तबाह कर रहा है। नहीं, बोलो बोलो बोलो। मैं समझता हूँ आए। इसीलिए चांद पे बसने की तैयारी कर रहे हैं जी, इसीलिए चांद पे बसने की तैयारी कर रहे हैं। संभाल सकते हो और देखो देखो कब तक करते हैं। चंदा, शुक्रिया। मेरे नीचे के पैर खुले, उसमें डाल रहा था, मैंने डाल दिया पैरों से। देख लिए चंद्रमा पर पहुंचने में सफल हो सके हैं। उन ऋषि जनों के उस काल में किए गए इन उपकारों का ऋण हम अनेक जन्मों तक उतार नहीं सकेंगे। इसलिए कम से कम जिस गुरुकुल से हम ज्ञानी हुए, उसका स्मरण करने के लिए अपने गोत्र का नित्य उच्चारण करना हमारा कर्तव्य है। नित्य उच्चारण करना हमारा कर्तव्य है। गोत्र नाम का उच्चारण का ये उद्देश्य है। गोत्र नाम का इसका ये उद्देश्य है। इस कार्य पद्धति का इस्तेमाल उपयोग यानी इस्तेमाल कर जब जंगली अवस्था में रहने वाले हम मानवों को प्राप्त हुए, इस जन्म के बारे में ज्ञात प्राप्त हुआ, उस समय इन ऋषि जनों ने जीवन कृतार्थ करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिगुणात्मक शक्ति को देव देवता और उपास्य देवता सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है। उपास्य देवता जिसकी सेवा करते यानी कुल देवी, उपास्य देवता के रूप में ये लोक में अवतार धारण करने की प्रार्थना की। ये लोक में अवतार धारण करने की प्रार्थना की। उन ऋषि जनों की प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी उत्पत्ति, स्थिति और लय, इन त्रिगुणात्मक एवं महान शक्तियों को ने इस भूमि पर आकर इस विश्व रचना में 3 अवस्थाएं धारण कर ऋषियों का इष्ट फल कार्य, ऋषियों का इष्ट यानी उस यहाँ धारण करने का इष्ट फल यानी जो उनका धर्म है उसका इष्ट फल क्या है किया। ये लोग के लिए देवता स्थापित हुए, परलोक के लिए देव और अधिष्ठित हुए, और स्वर्ग लोक के लिए उपास्य देवता वास करने लगे। इस तरह की कार्य रचना होकर और ऋषि जनों के प्रार्थना को प्रतिसाद देकर, ऋषि जनों की प्रार्थना को प्रतिसाद, अभी ये सब प्रार्थना है। बाबा के ये गुरु प्रसाद 21 दिन में लिखा ना, 21 days होटल सम्मान कराट के अंदर रूम नंबर 9 में दादा सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर 8 बजे तक, नहीं 7 बजे तक, और फिर 7 बजे आरती ये करते थे और दीपक बोलते जाते थे।
बोलते हैं दीपक लिखते थे। है दीपक लिखते थे। दीपक लिखता था, दादा सिर्फ बोलते थे आंखें बंद करके। इस संसार के कल्याण कार्य करने शुरू कर दिए, तभी ये लोक में विद्या, संपत्ति और संतति की अत्यंत जरूरत होती है। ये लोक में विद्या, संपत्ति और संतति, संपत्ति पैसा और संतति औलाद अत्यंत जरूरत होती है। इसलिए वह त्रिगुणात्मक शक्ति श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती नाम से उदित हुई। और आज उसका मंत्र हम क्या करते हैं? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये हमारी साधना के अंदर 21 बार साधना के, और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए कराट के ऊपर जो देवी का मंदिर है, कामाक्षी मंदिर, कामाक्षी देवी। कराड़ में है वो। नहीं, कामाक्षी देवी तो उसके, हाँ वो तो उधर है, वो देवी का मंदिर कराट के ऊपर, इसी में आएगा। भुवनेश्वरी बाबूजी, भुवनेश्वरी, यस यस, भुवनेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी। परिक्रमा करने जब गए थे तो गए थे बाबूजी, हम लोग सब गए थे। आप ले गए थे हम सबको? बाबूजी नहीं गए थे। हम लोग सब गए थे। बालाकुंद्री के यहाँ पर जब हमारी वो थी सेमिनार हुई थी, तब हम लोग सब गए थे। हम लोग अलग से गए थे। अलग से गए थे बाबूजी नहीं, बाबूजी अलग गए थे, हम लोग अलग गए। बालाकुंद्री से हम उनके एक दफा वहां भी तो गए थे, गोरक्षनाथ जी की यहाँ। वही समय बाबूजी, उसी समय गोरक्षनाथ जी बाबूजी, गोरक्षनाथ जी के पास ही गए थे। नहीं, गोरक्षनाथ जी का जहाँ पे हम लोग सब गए थे वो मंदिर में भी, यहाँ पे सांप का होता है। हाँ, वो तो गोरक्षनाथ जी का ही मंदिर है। वो बालकुंद्री में थोड़ी रास्ते में था। नहीं, बालकुंद्री में नहीं। जिस समुद्र में बैठ के हमें बत्तीस शिराला तो गांव का नाम है। आप हमारे साथ ये गए थे उस टाइम, क्योंकि आपको जाना मना था। नहीं, मैं बीमार था। आपको जाना भी मना था। आपको जाना मना था। हाँ, मैं बीमार था, मैं कराड़ में था। कराड़ में नहीं, हम लोग जब गए थे बाबूजी आप साथ में थे नहीं। आप थे नहीं साथ में। हम लोग नरसुआबाड़ी, कराड़, सतारा और 32 सिराला, ये जो गोरक्षनाथ जी का है, ये 32 सिराला है। 32 सिराला, कोल्हापुर, सब जगह गए थे। कोल्हापुर भी गए, लक्ष्मी मंदिर वगैरह सब दर्शन करके आए थे। सिर्फ उनका नहीं कर पाए ना। नरसुआबाड़ी भी गए थे हम लोग। चलो है। संपत्ति, संतति और समाधान और शांति का खानदान में और परिवार में चिरकाल हमेशा रहने का कार्य देवों को सौंपा गया। खानदान की और कुल की भौतिक स्थिति सुधारने के लिए हर एक व्यक्ति विद्या, संपत्ति और संतति यानी विद्या, एजुकेशन, संतति, औलाद और संपत्ति, पैसा प्राप्त करने के लिए अहरनिश प्रयत्न करता रहता है। उनको योग, कृपा, आशीर्वाद देकर वह प्राप्त करने का सामर्थ्य उसको प्राप्त हो। इसलिए इन देवताओं को कुल स्वामिनी कहने की प्रथा शुरू हो गई। कुल स्वामी कहने की प्रथा शुरू हो गई, कुल स्वामिनी हो गई। प्राप्त हुए यश को निरंतर सुख, शांति, समाधान
का लाभ मिलने के लिए यथोचित सहायता की जरूरत है। इस जो आपको आज गुरु मार्ग में मिला है, आज हम सबको गुरु मार्ग मिला है, ये हमारे 7 जन्म तक हमारे साथ रहेगा। ये बाबा का आशीर्वाद है। 7 जन्म और 7 पीढ़ी। इसलिए कार्य देवों पर सौंपा गया और इन देवों को कुल स्वामी का नामा विधान प्राप्त हुआ। कुल स्वामी का नामा विधान यानी नामकरण। हाँ। जब हम किसी दुख दर्द से व्याकुल होते हैं तब अनजाने में हमारे मुंह से माँ शब्द निकलता है। क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है? ये पुकार जो हम माँ कहकर पुकारते हैं, वह पुकार आपको जन्म देने वाली माँ के लिए नहीं, किंतु वह आपके कुल स्वामिनी के प्रति होती है। कारण यद्यपि आप इस देवता को भक्ति भाव से न मानते हो, यद्यपि आप इस देवता को भक्ति भाव से न मानते हो, उसकी आराधना सेवा योग प्रकार से नहीं करते हो, फिर भी ऋषिजनों के जमाने में ऋषिजनों ने उसको हम मानव के कल्याण के लिए कुल स्वामिनी कहा है। कुल स्वामिनी कहा है। उन ऋषिजनों द्वारा की गई प्रार्थना का पालन आज के युग तक ये देवताएं करती आ रही हैं। यानी ये आज के दिन भी ये देवता है और आज के दिन अधिक ज्यादा है। आज के दिन उस जमाने से कहीं ज्यादा अधिक है, क्योंकि आज हम सब पारिवारिक आदमी हैं, लेकिन कल को मैं नहीं होऊंगा तो मेरे बाद कोई ना कोई तो यहाँ कामकाज करने के लिए बाबा बैठा लेंगे। ये सेंटर बंद होने वाला नहीं। अब ऐसी कुल देवता की जो हम मानवों को देव युग से लेकर आज तक भी भूले नहीं हैं, उनको पश्चिमी संस्कृति और आचार विचारों की चादर में लिपटा लेने वाले हम लोग यद्यपि कुल देवताओं को भूल गए हैं। कौन से? लंदन अमेरिका गए हुए। हाँ। तथापि हाँ, लंदन अमेरिका इंडोनेशिया दुबई। तुम तो ऐसे हंस रहे हो इंडोनेशिया के नाम से जैसे कि तुमने खरीदा हुआ है इंडोनेशिया। चलता रहेगा और वे संसार के अंत तक चलते रहेंगे और वो संसार के अंत तक चलते रहेंगे। ये बात जो है सबसे ज्यादा, यानी अब इसके बाद गुरु पैदा नहीं होगा। ये बाबा का उपदेश है, यही मार्ग है, यही गुरु मार्ग है। लेकिन इसके बाद गुरु मार्ग नहीं होगा। चलते रहेंगे। उनका ये कार्य बदलते हुए जमाने के साथ बदलने वाला नहीं है। उनका ये कार्य बदलते हुए जमाने के साथ बदलने वाला नहीं है और ना ही किसी की इच्छा अनुसार वह बदलने वाला है। ये आप ज्ञानी भक्तों को भली भांति ध्यान में रखना चाहिए। हमारे जीवन में जब अनपेक्षित और अद्भुत घटनाएं होती हैं, तब हम अनजाने में हे भगवान कहकर भगवान को पुकारते हैं। ये भी आप में भगवान का वास होने का साक्षी है।
ये भी आप में भगवान का साक्ष्य होने का साक्षी है। इसका अर्थ ये है कि जब देव देवताएं भिन्न भिन्न अवसरों पर वे आप में निहित होने की साक्ष्य देते हैं, तब मैं भगवान को नहीं मानता, ये कहना क्या शोभा देता है? ये कहना क्या शोभा देता है? यदि आपने अज्ञानवश उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, फिर भी उन देव देवताओं ने आपका अनादर कभी नहीं किया। उन देवताओं ने आपका अनादर कभी भी और किसी कारणवश नहीं किया है। इसके विपरीत समय समय पर जब आप बीमारी से जर्जर यानी सख्त बीमारी जर्जर का या संकटग्रस्त हैं, तब उससे उबारने का महान कार्य उन्होंने किया है। ये जानकर उनके कुलधन कुलाचार कुलोपासना के रूप में जो सेवा करनी चाहिए, वह कितनी आस्था से आपको करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कितनी आस्था से आपको करनी चाहिए, ये सवाल आप भक्तगणों को। तुझे इंग्लिश का गुरु इंग्लिश पढ़ेगी या हिंदी? इंग्लिश इजी लगता है बाबूजी। हाँ, तो हिंदी का है इसके पास। हाँ, बहुत इंग्लिश पढ़ेगी। इंग्लिश पढ़ेगी इंग्लिश। मम्मी के पास हिंदी का है, लेकिन मैं इंग्लिश का ले लूंगी। हिंदी का पढ़, और मुझे 4 पेज 2 सुबह 2 शाम को सोने से पहले कौन से पढ़े मुझे बता के। समझ गई? ये सवाल आप भक्तगणों को अपने आप से करना चाहिए। आज तक समाज में अनेक परिवार और व्यक्ति अपने घराने की कुल देवताओं के कुल धर्म कुलाचार पीढ़ियों से करते आए हैं। ऐसी व्यक्ति निराकरण के लिए केंद्र पर आते हैं, तब ये सवाल पूछते हैं कि हमारे परिवार के जो कुल धर्म कुल देवता हैं, उसके लिए हम लोगों ने और हमारे पूर्वजों ने इन देवताओं की अंतःकरण पूर्वक सेवा की है, फिर भी हमारे मार्ग में बाधाएं क्यों आती हैं? किंतु इसका जवाब शास्त्रीय तरीके से न समझने से और अपेक्षित फल प्राप्ति नहीं होने से, अपेक्षित यानी जो आप चाहते हैं, हाँ, न होने से ये देव देवता यदि वे पीढ़ियों से परिवार के कुल देवता हैं, फिर भी इनकी आराधना उचित मार्ग से और योग्य रूप से करने की ओर से बहुजन समाज का ध्यान हटता गया है। साधारणतया जो घराने के कुल देवता हैं, उनकी पूजा अर्चा परिवार का एक प्रमुख व्यक्ति करता है। जो देवता पूजा में होते हैं, वे प्रतीकात्मक होती है, यानी वो एक प्रतीक के रूप में एक फोटो के समान है, लेकिन वो साक्षात जब आप सेवा कर रहे हैं तो वह साक्षात है। और यद्यपि ये सगुण अवस्था में दिखाई देती है, फिर भी उनकी कृपा जब हमारे ऊपर होती है, वह निराकार स्वरूप आशीर्वाद से अस्तित्व की हमें अनुभूति नहीं होती। इसका कारण यह है कि हम लोगों में लय तत्व की कमी होने से, सबसे इम्पोर्टेंट लय तत्व है। इसीलिए जब हम ओमकार करते हैं तो ओमकार का मध्य पकड़ना सबसे जरूरी है। ये यहां से ले, उसके अस्तित्व में हमें जानकारी नहीं होती। पूजा आदि विधि करने वाले व्यक्ति को उनमें
लय तत्व की कमी है, उसकी देव देवताओं के कृपा आशीर्वाद से पूर्ति करनी होती है, लेकिन इसकी जानकारी उसे ना होने से यद्यपि देव देवताओं ने परिवार कल्याण के लिए कृपा आशीर्वाद दिया होता है, फिर भी पूजा विधि करने वाले व्यक्ति का माध्यम कृपा आशीर्वाद धारण करने योग जब तक नहीं होता, तब तक प्राप्त हुए कृपा आशीर्वाद का परिवार कल्याण के लिए आयोजन और उसे परिवारजनों को दिलाने में दिक्कतें आती हैं। ऐसी समय आप भक्तजनों द्वारा ये पूछने की संभावना है कि हमारे पास परिवार के कल्याण के लिए लय तत्व की कमी है, यह हम किस तरह से जान सकते हैं? तो ये अनुमान लगाने का तरीका आसान है। मान लीजिए कि आपके इस इष्ट कुल देवता के सेवा के पक्ष में आप कोई स्तोत्र पढ़ने के लिए या जाप करने के लिए भगवान के सामने बैठते हैं, तब पूरा करने के लिए आधा घंटा लगता है। अब इस आधे घंटे की सेवा में यद्यपि काया और वाचा सेवा में समाई हुई है होगी, फिर भी जब मन की एकाग्रता उस जाप करने और स्तोत्र पढ़ने में नहीं होती है, तो निश्चित रूप से आपके दैहिक माध्यम में लय तत्व की कमी है, ये समझना चाहिए। आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास लय तत्व क्या है? ओंकार साधना है? ओंकार साधना नहीं, ओंकार साधना है, लेकिन उसके अंदर क्या है? नामस्मरण, ओम नामस्मरण। ओम श्री साई नाथाय नमः। आज नामस्मरण है। बाबूजी, हाँ, बाबूजी, हमारे को जो लय तक धारण हुआ वो प्रतिमाओं के माध्यम से हुआ है? जो लय तत्व धारण हो रहा है वो प्रतिमाओं के माध्यम से हो रहा है ना बाबूजी? क्या कह रहा है? लय तत्व की धारण, लय तत्व की धारणा आपको प्रतिमा के जरिए हो रहा है। प्रतिमा के जरिए हो रहा है, प्रतिमाओं को शक्तिपीठ के जरिए हो रहा है, लेकिन वो सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आप उसको कैसे उच्चार कर रहे हो। इसलिए एक अवस्था है उच्चार मध्य लय। उच्चार मध्य लय को क्या कहेंगे इंग्लिश में? परफेक्शन, मिड पॉइंट एंड परफेक्शन। हाँ, तुम्हारे सहभागी दूसरे नंबर 2 कुछ तुम्हें बता रहे हैं, वो समझ लो इंग्लिश में। आयोजन उसे परिवारजनों को दिलाने में दिक्कतें आती हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ओम श्री साई नाथाय नमः में कितने शब्द हैं? ये नवनाथों का है ना? हैं? ये नवनाथों का है। नो ओम श्री साई नाथाय नमः। नवनाथ नौ हाँ, है। ये 9 अक्षर का शब्द है। दिलाने में दिक्कतें आती हैं। ऐसे समय आप भक्त जनों द्वारा, तुम्हारे सवाल का जवाब है और कुछ ऐसे समय आप भक्तजनों द्वारा ये पूछने की संभावना है कि हमारे पास परिवार के कल्याण के लिए लय तत्व की कमी है, ये हम किस तरह से जान सकते हैं? तो ये अनुमान लगाने का तरीका आसान है। मान लीजिए
कि अपने इस कुल देवता की सेवा के पक्ष में आप कोई स्तोत्र पढ़ने के लिए या आप करने के लिए भगवान के सामने बैठते हैं और वे पूरा करने के लिए आधा घंटा लगता हो, तभी आधे घंटे की सेवा में यद्यपि काया और वाचा सेवा में समाई हुई होगी, फिर भी जब मन की एकाग्रता उस जाप करने या स्तोत्र पढ़ने में नहीं होती है, तो निश्चित रूप से आपके देहिक माध्यम में लय तत्व की कमी है, ये समझना आसान है। धीरज और जोगेश माधव ये जो आज हमारी ओमकार साधना में सर्व मंगल मांगले है, ये क्यों रखा? ये लोगों ने जब दादा थे तो क्वेश्चन किया लोगों ने कि, तो दादा ने पूछा तुम क्या चाहते हो कि इसकी जगह आपको गायत्री मंत्र होना चाहिए, और वो खास तौर से जो हम जनेऊ बदलते हैं तो हम गायत्री मंत्र से बदलते हैं, आप इसको क्यों ओमकार नामस्मरण से क्यों बदलना है? आज हम 21 ओमकार करके और 21 नामस्मरण करते हैं और जनेऊ अभिमंत्रित हो गया। इसके पीछे क्या है? गुरु से गुरुवाणी, गुरु की वाणी से निकला हुआ शब्द। गुरु वलय धारण होगा इससे, नामस्मरण से गुरु वलय धारण होगा। पंडित जो होते हैं बाबू जी पूछ रहे हैं नामस्मरण से गुरु वलय धारण होगा? हाँ, नहीं, गुरु वलय भी धारण होगा, गुरु वलय तो धारण होगा, लेकिन आज आपके क्या गुरु हैं? गुरु एक, स्वरूप अनेक। हाँ, सही। इसका जवाब बाबा ने दिया। उनका कि मेरा नाम जो है वो जगत गुरु साईनाथ महाराज, और दादा का नाम जो है वो सदगुरु नाथ दादा महाराज। ये ऐसा नहीं मार्ग है कि इसमें ये हो कि साहब मैंने ये लिख दिया, ये तो कुछ गलती से हो गया, अब ऐसा करो। जो गुरु वाक्य से निकल गया वो निकल गया। ऐसा गुरु कुणा नाम जो सहज लीला दाग भी। आज माधव ने एक आरती बहुत अच्छी करी। मतलब आपने कौन सी एक आरती है? जैसा भाव तैसा देव, जैसा भावा तैसा देवा, जैसा भावा तैसा देवा, तर्क कुसरी सर्व भावा। तर्क किसे कहते हैं? बहस, डिस्कशन। नहीं ये है, नहीं ये है, नहीं। ऐसे व्यक्ति मार्गदर्शन के लिए जब आते हैं तब केंद्र क्या कर रहा है? मैं गर्म पानी डाल रहा हूँ बाबू जी, ठंडा हो गया। नहीं, छोड़ दे। बसा, अब मत उठना।
क्या कह रहा था मैं? जैसा भाव वैसे हाँ, अभी आरती के बारे में बात कर रहे थे, फिर आप पढ़ रहे हैं। अब शुरू करने वाले थे। चलो भूल गया। ऐसे व्यक्ति मार्गदर्शन के लिए जब आते हैं तब केंद्र के नियुक्त सेवक उनको कुल देवता के पूजन के लिए श्रीफल देकर उनको 5 या 11 सप्ताह के पूजन के लिए निराकरण बताते हैं। ऐसे वक्त प्रश्नार्थी, जो प्रश्न करने वाला है, प्रश्नार्थी व्यक्ति सेवकों को ये सूचित करते हैं कि हमारे कुल देवता के लिए हमारे खानदान में यथायोग तरीके से कुल धर्म कुलाचार हो रहे हैं, तो पुनश्च देव देवताओं के प्रतीक के रूप में श्रीफल पूजन का क्या उद्देश्य है? तो इसका ये उद्देश्य है श्रीफल, तो उसका ये उद्देश्य है कि यद्यपि आपने अपने इष्ट देव देवताओं के लिए कुल धर्म कुलाचार कर कृपा आशीर्वाद किया है, फिर भी इष्ट देवताओं के द्वारा दिया हुआ कृपा आशीर्वाद निराकार होने की वजह से आपका दैहिक माध्यम उसे धारण करने में समर्थ नहीं है। आज आपको ये मार्ग भी धारण करने के लिए और बोलने के लिए इसके पीछे शक्ति किसकी है? बाबा दादा की, या तीनों पंथ की, दत्तनाथ और सूफी। आपको दैहिक माध्यम से धारण करने में समर्थ नहीं है। आप भक्तों ने जिस कुल देवता की आराधना कुल धर्म और कुलाचार किया है, उस वलय का अस्तित्व आप रहते हैं, उस वलय का अस्तित्व आप में रहते हैं, उसी वास्तु में होता है। अतः कृपा आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में आपका दिया हुआ श्रीफल से आपके हाथों हुई सेवा फल शुभ होने के लिए मध्यस्थ का कार्य करता है। मध्यस्थ का यानी इधर सेवक, उधर कुल देवता जो मैंने अभी बताया, और पीछे बाबा या शक्ति कोई भी। उसी तरह श्रीफल कार्य करता है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। दिए गए श्रीफल का महत्व आपके कुल देवता के समान आपके कुल देवता के समान मानकर आपको जिस प्रकार मार्गदर्शन किया है, उसी प्रकार उसकी पूजा और अर्चना होनी चाहिए। तभी आपने जो सेवा आपने इस कुल देवताओं के लिए की है, उसका अव्यय नहीं हुआ है। अगर की है, नहीं हुआ है, और वह कृपा आशीर्वाद साकार करने का महत्वपूर्ण इस श्रीफल द्वारा हो रहा है। श्रीफल द्वारा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपके 5 माध्यम है, नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, तत्व सब पांचों इसी में है। हाँ, वो श्रीफल के अंदर है। ये एक ऐसा सदियों से चली आ रही इस पद्धति में श्रीफल का ये कार्य चला आ रहा है, हो रहा है। ये आपको ज्ञात होगा। देव देवताओं ने कृपा आशीर्वाद देने पर भी जो लोग आज दुखी हैं, तो जाना है क्या बजे? बस मैं 1 बजे सबका मन भी हो गया जाने का। सबका मन भी हो गया जाने का, टाइम भी हो गया। तेरा मन है, चूंकि आज तुझे जाना है, इसकी बहन की शादी है। वैसे भी है, उसमें टाइम हो गया ज्यादा। इसका महत्वपूर्ण कारण ये है
कि कीर्तन, पुराण या अन्य धार्मिक ग्रंथों के वाचन से कई व्यक्तियों के मन में ऐसी भावना निर्माण होती है कि देव देवताओं की सेवा तथा आराधना कर अपने हाथों हुई इस सेवा द्वारा हमें मोक्ष प्राप्त हो। मोक्ष प्राप्त हो, मगर वो मुमकिन नहीं है। और आज इस मार्ग में तो मोक्ष मांगो ही मत। ये तो जब बाबा को, आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, जब भी बाबा को आपके कार्य की जरूरत होगी तो बाबा आपको जन्म देंगे। वही कार्य और कारण जन्म की बात, यही कार्य और कार्य जन्म की बात है। मोक्ष प्राप्त हो, उनका ये सद हेतु जो इस प्राप्त जन्म के बारे में होता है। इसीलिए आज आप कर्माधीन होते हुए भी आप कर्माधीन नहीं हैं। आप कर्म के अधीन नहीं है, अभी कर्म आपके अधीन है। क्यों? आपको गुरु दीक्षा है, आपको गुरु दीक्षा है। और ये गुरु ऐसा नहीं है 1100 रुपए लिए और गुरु दीक्षा दे दी। इस उद्देश्य से अन्य लोग अनभिक्ष होने से वह व्यक्ति वर्षों तक सेवारत रहने के बावजूद उसका फल परिवार को प्राप्त नहीं होता। मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए इन व्यक्तियों ने यदि सेवा को स्वीकार किया हो तो उस व्यक्ति ने अनावश अज्ञानवश वह सेवा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए की है, ऐसा सिद्ध होता है। यानी अगर आपको किसी पंडित ने कोई बात बताई है तो उसको अगर आप समझें कि ये जो है व्यक्तिगत, अभी मिसाल के तौर पे हर संडे को एक सुबह को 6-7 बजे एक ज्योतिषी जी हैं, वो आपको बताते हैं कि आप वृक्ष उसका इस हफ्ते में कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा, इसका भविष्य फोकस, हाँ, ये बताते हैं। हाँ, बाबा का कहना यह है कि ये बताना नामुमकिन है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें ये बताया जाए। इसको आप कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? बाबा का रास्ता तो बनाना है। बाबा जो बोलते हैं वो बनाना है, जो आगे का भविष्य। लेकिन आप क्या कहते हैं, समझदार साहब को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? माधव, आपको याद है जब हैदराबाद का सेंटर की स्थापना करी तो 24 दिसंबर से पहले करनी थी। तो उस जमाने में हेलो, यस, टीना, मैं जरा मुलाकात दे रहा हूं, बाद में बात करना। हाँ, हैदराबाद में हाँ, 24 दिसंबर, तो 24 दिसंबर तक, क्रिसमस से एक दिन पहले तक हो जाना चाहिए था। तो 20 से लेके और 26 तक कोई शुभ दिन नहीं था। तो
उस वक्त बाबा ने क्या मार्गदर्शन दिया कि सुबह 9:34 पे से शुभ दिन शुरू हो रहा है, तो 9:34 पे करो काम। किस दिन को? हैं? किस दिन को? दिन कौन सा था? शुभ दिन न कौन सा तारीख था? कोई भी दिन है, तो हर रोज 9:34 पे शुरू होता है। अभी क्या कहते हैं, जो हम लोगों को शादी बताते हैं, तो शादी मुहूर्त उसमें दिया हुआ है कि इन दिनों में है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं होता, तो हम कहते हैं अच्छा शुभ दिन देख लो और इस दिन तुम कर लो, तुम्हें जाना है लंदन। लेकिन आप बोल रहे हैं जैसे 20 और 26 तक कोई शुभ दिन नहीं था। हैं? 20 और 26 तारीख के बीच में कोई शुभ दिन नहीं था, लेकिन एक दिन आपने चुना जिसपे 9:34 पे शुरुआत। हाँ, अभी कैलेंडर में आप देखेंगे तो 9:36 के ऊपर 8:37 के ऊपर शुभ दिन है, शुभ समय है। हाँ, मतलब पूरा दिन नहीं होगा, थोड़ा सा 2 घंटे 3 घंटे शुभ हो जाते हैं। नहीं शुभ दिन ही मानेंगे उसे हम। हाँ, उसके बाद लेकिन आपने कहा ना शुभ दिन है ही नहीं। क्योंकि हम रात को नहीं मानते, सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक किस वक्त शुरू हो रहा है शुभ दिन। स्वीकार किया हो तो उस व्यक्ति ने अज्ञानवश वह सेवा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए की है, ऐसा सिद्ध होता है। इसलिए वर्षों तक इस सेवा को स्वीकार करने पर भी उस सेवा का फल परिवार में आने वाली मुश्किलों के निवारण के लिए नहीं होता है। वास्तव में शास्त्र पद्धति के अनुसार वर्षों तक सेवा देव देवताओं की सेवा या आराधना करने से मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इस व्यक्ति को प्राप्त जन्म के जो इष्ट कर्तव्य होते हैं उनकी पूर्ति करने पर इस कर्तव्य पूर्ति के कारण प्राप्त जन्म और भावी आने वाला जन्म जो कर्मानुसार होते हैं, ऐसे कर्मों का क्षय होता है। ऐसी कर्म क्षय के कारण मुक्ति या मोक्ष स्वाभाविकता से प्राप्त होना या सहज धर्म है। स्वाभाविकता से प्राप्त होना यानी उस मार्ग का जो कारण है स्वाभाविकता, तो उससे प्राप्त होता है, यदि आप कर रहे सेवा के प्रति निस्वार्थ होंगे, यानी आपका कोई उससे अटैचमेंट या ये नहीं होंगे, तो इस सेवा का लाभ आपके परिवार के अन्य लोगों को होने में किसी भी प्रकार की अड़चन निर्माण नहीं होगी। इसी विषय के हित संबंध में तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि जिन इष्ट देव जहाँ पे आप रोक सकते हो, जहाँ पे रुक सकता है तो रोक लें। पैराग्राफ रुक गया। अमिताभ बच्चन कहता है ना कि थोड़ी देर बैठ के सोचता रहता है, फिर कहता है बिल्कुल सही। जब तक जान सूख जाती है तो नहीं आगे क्या होने वाला। चलो, और मैं जोगेश के कहने से नहीं रुका हूँ। पैराग्राफ खत्म हो गया। नहीं, यहाँ तक ये पैरा पूरा हो गया।
तारीख आज 13 तारीख 14 आपने चेंज नहीं किया है 14 14 नवंबर नेहरू जी का जन्मदिन। पिछली दफा बाबा जी ये वाला चैप्टर जो था ना, ये चैप्टर हम लोग मिस कर देते थे क्योंकि ये दादा ने ये बोल रहे थे कि ये फास्ट है, अब जो होना है उस पे चलेंगे। ये पहले ऐसे थे, पता नहीं, याद नहीं। चलो इंडोनेशिया तैयार हो जाओ 11 ओंकार करने को। अरे तनुज कहाँ है? तनुज बुलाओ उसे।
हाथ जोड़ लो। सदा सर्वदा योग तुझा गणावा, तुझे कारणी देव माझा पळावा। उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता। उपासनेला धरण चाल व्हावा, भूदेव संतोषी सदा नवावा। सत्कर्म योगे वैवाल भावा, सर्वामुखी मंगल बोल भावा। जा जा ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। मीठे बितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सत गुरु पाए दानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एलकोट। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। धीरज, हाँ तनुज आ गया। सो रहा था क्या? नहीं बाबूजी, हाँ पढ़ाई कर रहा था। एक अच्छा, बहुत अच्छा कर रहा था। एक बहुत अच्छा इस आज की सेमिनार का एक शेर है, सुन रहे हो? हाँ जी बाबूजी। हाँ, रखना मेरे दुश्मनों को भी महफूज। महफूज समझ गए? रखना मेरे दुश्मनों को भी महफूज, क्योंकि वो दुश्मन जो है, महफूज से मतलब उनको हिफाजत से रखना, हिफाजत से रखना, संभाल के रखना। हाँ, यानी उनको कोई छू ना सके, कुछ कह ना सके। रखना मेरे दुश्मनों को भी महफूज, वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा। समझे धीरज? और धीरज, तुम्हारे लिए एक और शेर है। अच्छा, इधर आ गया। तुम्हारे लिए एक और शेर है। लिखिए मेरा नाम जमी पे मिटा दिया, लिखिए मेरा नाम जमी पे मिटा दिया। उनका तो था खेल, हमें खाक में मिला दिया। चलो।